कन्नौज पुलिस ने 8 माह पहले किशोरी के साथ हैवानियत कर फेंकने वाले साइको अपराधी व 1 लाख के इनामी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। देर रात हुई मुठभेड़ में साइको पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। घायल को पुलिस कस्टडी में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कन्नौज के गुरसाहिबगंज कोतवाली क्षेत्र के PWD गेस्ट हाउस के पास 22 अक्टूबर 2022 को एक 13 वर्षीय किशोरी मरणासन अवस्था में मिली थी। किशोरी का बहाने से अपहरण कर उसके साथ रेप की पुष्टि हुई थी। रेप के बाद उसको साइको किलर ने उसे मरा समझकर फेंक दिया था। पुलिसिया जांच में किशोरी के साथ हैवानियत करने में फर्रुखाबाद के खुदागंज निवासी रामजी का नाम सामने आया था। रामजी साल 2021 में भी एक किशोरी के अपहरण की कोशिश में गिरफ्तार किया जा चुका था। तब उसने कई बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या करने की बात कबूली थी। 8 माह से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। IG कानपुर ने उसकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था। सुबह तड़के मुखबिर की सटीक सूचना SOG व गुरसाहिबगंज कोतवाली पुलिस ने फर्रुखाबाद रोड पर रामजी की घेराबंदी की। खुद को घिरा देख उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गोली उसके पैर में लगी और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। साइको रामजी को गिरफ्त में लेकर पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। देखिए रईस खान की रिपोर्ट। है कौन पकड़ना तो सेकेंडरी था, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति था। इसके लिए इसी जनपद में आम जनता के ही सहयोग से बहुत से CCTV कैमरे लगाए गए थे प्रोजेक्ट के तहत। ऐसे लगभग 132 कैमरे ट्रेस करते हुए एक के बाद एक कस्बा गुरसाहिबगंज से समधन होते हुए और रामाश्रम होते थे, फिर कमालगंज में जहाँ पे इसका खुदा गांव है, वहाँ तक 132 कैमरे से ट्रेस करते, क्योंकि बहुत से उसमें नुक्कड़, बहुत से तिराहे चौराहे वहाँ पहुंचे। एम्बुलेंस में उसका क्योंकि ड्राइवर नहीं उपलब्ध था, तो खुद गाड़ी एम्बुलेंस चलाते हुए इनको सबसे निकट के हॉस्पिटल में ले जाया गया बच्ची को, जहाँ पे उसे फर्स्ट एड मिली। उसकी जान बचना सुनिश्चित यहीं इसी बिंदु पे हुआ था। फिर आगे बच्ची की क्रिटिकल हालत देखते हुए ये डिसाइड हुआ कि बच्ची का इलाज सबसे अच्छी जगह पे जहाँ पे संभव हो वहाँ कराया जाए। तो इसमें थोड़ा सा योगदान सबका, पब्लिक का, हम लोग का, पुलिस का, सभी का था। तो छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इनका उल्लेख करना बहुत जरूरी है इस टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए। तत्कालीन चौकी इंचार्ज मनोज पांडे कस्बा चौकी इंचार्ज हुआ करते थे। घटनास्थल पर बड़ी भीड़ थी और बच्ची बिल्कुल मरणासन अवस्था में थी। तो उस बच्ची को गोद में लेकर जब दौड़े हैं चौकी इंचार्ज, तो वो वीडियो में काफी वायरल हुआ था। और क्योंकि वहां तो उस वक्त एम्बुलेंस नहीं थी, तो ऑटो में रख के तुरंत भागे। सभी अवगत है कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में दिवाली के ठीक पहले ये घटना हुई थी, जिसमें ये एक व्यक्ति एक छोटी बच्ची को, और इस धनराशि से बच्ची का इलाज हुआ और बहुत ही अच्छी जगह पे कानपुर में रेजेंसी हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज किया गया। बच्ची अपनी इच्छा शक्ति और बहादुरी के दम पे सकुशल वापस लौटी। हम सब प्रसन्न हुए इस चीज को, लेकिन एक बड़ी लंबी कसरत मन में थी कि वो अपराधी जो भूमिगत हो गया है, ना मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है, ना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव है, बहुत शातिर अपराधी, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं वो कर चुका है, अभ्यस्त है। तो इसे ढूंढने में बहुत ही दिक्कतें आई, बड़े प्रयास हुए, बड़ी मेहनत हुई, काफी टीमें लगी। अंततः ये जाके सफलता हासिल हुई हमें। और इस अपराधी के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको सबसे पहली चुनौती हमारे जनपद कन्नौज के थाना गुरसाहिबगंज क्षेत्र में विगत वर्ष माह अक्टूबर में एक जघन्य घटना हुई थी, जिसमें एक अपराधी ने एक मासूम बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना करने की कोशिश की थी। उसे बहला फुसलाकर वो एक सुनसान स्थान पर ले गया था और बच्ची के शोर मचाने पर उसे हमला करके मरणासन अवस्था में छोड़कर वहां से भाग गया था। इस अपराधी की पहचान तो कर ली गई थी, लेकिन ये अपराधी लगातार फरार चल रहा था और इसकी तलाश में हमारी टीमें दबिश दे रही थी। आज रात्रि में मुखबिर के जरिए ये सूचना मिली कि उक्त घटना में संलिप्त जो अपराधी है वो अपने घर की ओर जा रहा है, संभवतः किसी और घटना की फिराक में है। इस सूचना पर घेरेबंदी की गई और इसे आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई। इस पर इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और आत्मरक्षार्थ पुलिस बल ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें ये गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। इस बदमाश की पहचान इस घटना में संलिप्त अपराधी
रामजी वर्मा के रूप में हुई है, जो जनपद फर्रुखाबाद का निवासी है। और पूछताछ करने पे ये स्पष्ट हुआ है कि ये अपराधी एक ऐसा अपराधी है जो लगातार छोटी बच्चों, मासूम बच्चों को टारगेट करता है, रेकी करता है, उनके साथ दुष्कर्म की घटना करने का लगातार प्रयास करता है। पूर्व में भी इस तरह की 3 घटनाएं ये अभियुक्त वर्ष 2018 में भी कर चुका है। इस पूरे प्रकरण में मुठभेड़ के बाद इसको घायल अवस्था में जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां पे इसका इलाज चल रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर आज ये कैसे पकड़ा गया, क्या कर लिया, कैसे पुलिस ने आज इसको? लगातार हमारी टीमें आज सूचना संकलन कर रही थी इसकी धरपकड़ के लिए, और समय समय पर जो सूचनाएं मिलती थी उसके हिसाब से दबिश भी दी जाती थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। आज बड़ी सटीक सूचना मिली थी कि ये इस स्थान पर अपने घर की ओर जा रहा है और किसी घटना करने की फिराक में है। इसी सूचना पे घेरेबंदी की गई थी। सर इस अपराधी पर कितने मुकदमों पास लगाया गया? ये पूर्व में वर्ष 2018 में भी इसने ऐसी 3 घटनाएं की थी, जिसमें छोटे बच्चों के साथ में दुष्कर्म करने के बाद उनकी हत्या भी कर दी थी इस अभियुक्त ने। तो इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण प्रेस नोट में दिया गया है। सर जांच में भी इसने कुछ कबूला है कि किस तरह से घटना बन जाए, क्या सोचता था, क्या मन में इसके आता था, ये घटना इस तरह से कैसे हुआ? जी, अभी आरंभिक तौर पे जो पूछताछ हुई है उसमें जो फैक्ट आए हैं उसके मुताबिक ये सोशल मीडिया के अकाउंट में भी इसके हम लोगों ने देखा है कि ये लगातार ऐसे वीडियो अपलोड करता है, ऐसी रील बनाता है इंस्टा पे, जिसमें छोटी बच्चियों, लड़कियों के छुपकर फोटो खींचना, वीडियो बनाना, उनको अपलोड करना, अश्लील कमेंट्स करना, और लगातार रेकी करके किसी ना किसी तरीके से किसी मासूम बच्चे के साथ कोई घटना कर देने की जो इसकी प्रवृत्ति है, ये बड़ी ही खतरनाक आपराधिक प्रवृत्ति है। सर कुछ घटनाएं तो सामने हैं, इसके अलावा और भी घटनाएं क्या कबूली हैं जो इसने घटना? पूछताछ बाकी है, फिलहाल इसका इलाज चल रहा है और विस्तृत पूछताछ हम लोग करेंगे, जिसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। सर कहाँ दबिश दी गई पूरी इसकी, जहाँ उसको पकड़ने के लिए? विगत 8 महीनों में लगातार इसकी दबिश के लिए देश के अलग अलग राज्यों में भी दबिश दी गई है, जिसमें हैदराबाद, राजस्थान, पंजाब और बंगाल तक हमारी टीमें गई लगातार सूचनाओं पे, और फिर फाइनली ये सफलता मिली है। सर 8 महीने गुमराह करता रहा पुलिस को, क्या एक पेशेवर अपराधी है? ये एक पेशेवर और शातिर अपराधी है, जो पहले भी जघन्य घटनाएं कर चुका है, और इसीलिए घटना करने के बाद से ना तो ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, ना ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को इस्तेमाल कर रहा था। इसी वजह से इसको समय लगा पकड़ने में मैनुअल तरीके से।